से सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहता हूं। मैं कई वर्षों से हर बार ईद की मुबारकबाद और आप लोगों से मिलने का मुझे मौका इस दिन मिलता है। जहां आपसे मैं मिलकर के जाता हूं, वहीं मीठी सिवैयां भी खाने को मिलती हैं। ये जो मिठास है पूरे साल याद रहती है और फिर उस दिन का हम लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन फिर हमें मीठी सिवैयां और गले मिलने का मौका मिलेगा। अभी हमारा भी त्योहार निकला है। अभी होली के समय पर हम लोग गले मिले थे। ये कैसे हमारे त्योहार हैं? होली पर हम लोग गले मिलते हैं और ईद पर हम आपसे गले मिलते हैं। ये गले मिलने का जो त्योहार है ईद और होली का, उसका मैं बधाई देना चाहता हूं। जब त्योहार आते हैं हम और आप रोजे रखते हैं, कहीं न कहीं हमें धैर्य, कहीं न कहीं हमारे धर्म, हमारी संस्कृति, भारत का मिली जुली जो संस्कृति है वो सिखाती है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें, हम एक दूसरे का मान करें, एक दूसरे से मोहब्बत रखें, एक दूसरे के दुख, एक दूसरे की खुशियों में हम लोग शामिल हों। हमें धर्म और हमारी धरती यही सिखाती है कि जो धैर्य रखता है, जो आगे बढ़ने की सोचता है, जो सबको साथ लेकर के चलता है, वही तरक्की और खुशहाली की तरफ लेकर के जाता है। मैं इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं और वो दिन भी आएगा जब हम फिर एक बार गले मिलकर के ईद और सभी त्योहार मनाने का काम करेंगे। मैं एक बार अपने मौलाना आदरणीय खालिद रशीदी साहब का और उनके जितने भी सहयोगी साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं, जो और धर्मों से जुड़े हुए धर्म गुरु हैं। मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर आकर के न केवल हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जितने लोग हैं उनका भी हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। आपके नमाज को बैन किया गया था, क्या कहेंगे सर? लगाए गए हैं, ये एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। मेरे पत्रकार साथियों, हालांकि आपको पता होगा और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूं। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ, मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही। इस ईदगाह पर आया हूं, मैं अपने पूरे साथियों सहित आज ईद के इस पवित्र दिन सभी अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवैयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, यह मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र
दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवइयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्योहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। परंपरागत तरीके से ईद का जो उत्साह पूर्वक ये त्योहार है वो सब लोग मिलकर मना रहे हैं और लगातार 27वां वर्ष है जो मैं ईदगाह के इस हुजूम में इस यहाँ के नमाजियों के बीच में आया हूँ। ये देश आपसी सद्भाव, आपसी मेल मिलाप और एक शांतिपूर्वक रहने का समय आज हमारे देश में है। और मैं समझता हूँ कि जो होली की अभी हमने गुजिया खाई है उसकी जो मिठास थी वो अब सेवइया की मिठास के साथ में और मजबूत होगी। इस देश में मिलकर रहने की जरूरत है और कुछ जो नापाक इरादे वाले लोग हैं जो बांटना चाहते हैं देश को, उनकी चलने वाली नहीं है। ये देश मिलकर रहेगा, सबको बराबर के अधिकार के साथ चलेगा। देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास सबके लिए विश्वास के साथ में काम कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री उसी तरह देश की उन्नति के लिए काम कर रहे हैं और मैं सबसे यही कहूंगा ये मुल्क हम सबका है और इस मुल्क में हम मिलकर काम करें तभी हमारी तरक्की होगी, हमारे देश की तरक्की होगी, हमारा भेदभाव समाप्त हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय ही शिया सुन्नी के जो आपसी नासमझी होती थी उसको ठीक करने का काम किया गया। हम राजनीति नहीं, हम देश की तरक्की के लिए काम करते हैं। यही संदेश आज हम सबका है और हम सबको अपने ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं। एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और भरोसा दिलाता हूं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और प्रदेश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ से आप तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की दिली मुबारकबाद। हमारे मीडिया भाई जितने भी हैं आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद भाईचारे का त्योहार है। 30 दिन जो रोजा रखते हैं ये तपस्या और त्याग का प्रतीक है और तपस्या और त्याग के बाद आज ईद की खुशियां हम मनाते हैं। ये जो मीठी ईद है जिसमें हम सेवइयां खाते हैं, ये सेवइयां जो है ये भाईचारे का प्रतीक है। आज जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की योगी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे पे जो काम किया है, खासतौर पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पे बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज ईद के इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूं और हम सब मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प है उसमें हम सब बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता करें। यही संदेश आज इस लखनऊ की सरजमीन से पूरे देश को हम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।